All right, guys, welcome to the top 5 Godi of this week, and this week we have so much for you. नेताओं का दल्ला बन के रह गए. But before that, let me tell you, it's a fight against Godi media. Please subscribe channel, share the video. तो करना. मतलब सरकार फेक न्यूज फैलाने वालों पर बिल लेके आ रही है, लेकिन यहाँ ये हाल है कि इतनी फेक न्यूज चल रही है कि बता नहीं सकते. फ्रॉम फेक न्यूज टू फेक हिस्ट्री, और हाँ, फेक जर्नलिस्ट वो तो हमेशा होते हैं. क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? सब पर बात करेंगे, पर ये क्या हो रहा है? What kind of a कचरा गोदी मीडिया is feeding in people's mind? Try to understand that. CAG reports. ये कोई बाहर के देश की साजिश नहीं है, ये हमारे ही देश की संस्थानों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है, जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए. लेकिन गोदी मीडिया ने ऐसी बात कर रही है, अरे ये तो फॉरेन मीडिया है, ये तो वहां से बात हो रही है, ये लोग सब खराब लोग हैं. ऐसा कुछ नहीं है. CAG रिपोर्ट्स आर एक्चुअली ऑथेंटिक रिपोर्ट्स. सरकारें हिल गई हैं इनकी वजह से कई बार, पर इस बार मीडिया बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है. नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है. नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. Where their interest lies. मर जाए सूखा जरा सा तेज, हवा चल गई तो पता नहीं कितनी दूर जाकर गिरेगा. क्योंकि सचिन की पड़ोसन ने सचिन को लप्पू और झिंगुर बोला है, तो अब सीमा हैदर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है. ये चल रहा है और ऐसी बात चल रही है. जो सच की आवाज उठाए उसे मरवा देना. जो सच की आवाज उठाए उसे मरवा देना. और ऊपर कैप्शन देखो ये क्या लिखा है, सचिन मेरा प्यार, लप्पू आंटी खबरदार. और इस पूरे एपिसोड में ये सोचने वाली बात है क्या कि ये किसी को बॉडी शेम कर रही है. सारे न्यूज चैनल बुला बुलाकर इससे वही बातें बुलवा रहे हैं. 4 लाइनें क्या बोल दी थी आपने कैमरे के सामने? लप्पू सा सचिन, वो कीड़ा सा तो लड़का है झिंगुर सा. वो लड़का बोल तो पाता नहीं है, इसको कहते हैं छिछोरपंती. और सेलिब्रेट कर रहे हैं. इट्स सो रॉन्ग. चेक आउट दिस फ्रॉम न्यूज 18. मिथिलेश भाभी वर्सेस सीमा हैदर, मतलब गदर 2 रिलीज. तू झिंगुर है. And if you talk about fake news, I mean, they did not spare Virat Kohli. Read this piece of TOI. Anushka Sharma and Virat Kohli to build a cricket pitch at Alibag farmhouse. Report. अबे कौन सी रिपोर्ट है ये? खुद कोहली देखेगा तो कहेगा ये झूठ है, झूठ है, झूठ है. Yeah, it's a fake news because Virat Kohli himself said that I'm not doing this. And for so long we did not talk about NDTV. वाला NDTV वाले किसी और ही दुनिया पे जी रहे हैं. चेक तो करो. PM मोदी's 10th Independence Day speech. ये क्या कंगना रनावत के कैलेंडर से कैलकुलेट कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? सच्ची अडानी साहब, ये क्या कर रहा है आपका चैनल? दूर फिटे मुंह. Guys, we are only talking about CAG reports. This is media's responsibility to talk about them, to do debates. ये देश के ही संस्थान है जिन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी है. किसी बाहरी ताकत का हाथ नहीं है, जैसे कि गोदी चैनल्स बोल रहे हैं. इस पर बात होनी चाहिए. मतलब ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं. मोदी जी का सोना, मोदी जी का सोना, 250 करोड़ का सोने की सड़क का सोना. Yeah, people are making videos on it. The most expensive expressway in the history. Yes, there are things which can be explained by media why the cost is increasing. Yes, but at least बात तो हो. 2 किलोमीटर बनाने में 500 करोड़ खर्चा हो गए और उस 500 करोड़ में मंगलयान पहुंच गया. बात ही नहीं हो रही है. बात क्या हो रही है कि अरे तिहाड़ी साहब, कि इतनी कोई मुश्किल नहीं थी आजादी लेना. आजादी के बाद ऐसी हजारों पुस्तकें लिखी गईं जिनमें कहा गया कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से ही अंग्रेज भारत को आजादी देने के लिए मजबूर हो गए. बहुत सारे देश आजाद हो रहे थे, उनके साथ हम भी हो गए. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसने कहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1942 में जब दूसरा विश्व युद्ध निर्णायक मोड़ पर था और इस युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया था, तो ब्रिटेन ने इस दौरान भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 13 और देशों को भी आजादी दी थी. और इनमें कई देश ऐसे थे जहां आजादी को लेकर कोई बहुत बड़ा संघर्ष तक नहीं हुआ था. ये वो देश थे जहां ना तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ना वहां पर महात्मा गांधी थे, ना ही वहां पर अहिंसा को लेकर कोई बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था. अच्छा, Can you believe that, guys? He was actually standing and insulting the entire freedom struggle of India. कि नहीं ऐसा कुछ नहीं. वर्ष 1942 में ऑस्ट्रेलिया आजाद हुआ, 1947 में न्यूजीलैंड और भूटान आजाद हुआ, वर्ष 1948 में म्यांमार और आयरलैंड, इजराइल और श्रीलंका वर्ष आजाद हुए,
वर्ष 1956 में सूडान, ऐसे ही चलता रहा तो सच में एक दिन बोल देंगे 2014 को ही आजादी मिली थी और इनको तो तभी मिली है झूठ बोलने की। उनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। See guys, we are living in a democratic country. Opposition is important. अगर अपोजिशन वाले कोई सवाल पूछ रहे हैं तो पत्रकारों का दायित्व बनता है कि रूलिंग पार्टी से वो सवाल पूछे, स्पष्टीकरण ले। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। शुरू में करूंगी 7 घोटाले। एक पहला है भारतमाला प्रोजेक्ट से, फिर यही द्वारका एक्सप्रेसवे जिसकी कीमत 18 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम किसी पाड़ी पूड़ी के साइड नहीं है, पर अगर अपोजिशन 7 बड़े बड़े घोटाले होने का आरोप लगा रहा है तो मीडिया चैनल्स को एक बार तो बात करनी चाहिए। हम नहीं कहते सही है या गलत है, जो भी है, पर न्यूज चैनल्स कुछ तो बात करते। आई मीन शी वाज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और एक और ऑडिट में पता चला है कि करीब 135 करोड़ एनएचएआई ने राजस्व का नुकसान किया। आयुष्मान भारत के तहत 88,760, मोटा मोटा 88,000 मान लीजिए, उन रोगियों का भुगतान हुआ है जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। So many allegations, but no talk on news channel. Again, I'm telling you, we are not with any political party. Might be possible their allegations are false, but at least news channels should talk about it. जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन का पैसा है, वो सरकार दूसरी योजनाओं के प्रचार प्रसार में खर्च कर रही है। बहुत सारे सवाल पूछे गए, लेकिन आपको न्यूज चैनल्स पर एक भी सवाल नहीं दिखेगा। सीएजी ने एक रैंडम ऑडिट किया और उसमें पता चला कि करीब करीब 132 करोड़ रुपए अवैध वसूल लिए गए लोगों से। ये मात्र 5 टोल प्लाजाओं की बात कर रही हूं। ये सवाल जनता के लिए ही, अगर ये भी झूठ बोल रहे हैं तो सामने तो आएगा कुछ। इंस्टेड ऑफ जर्नलिज्म व्हाट आज तक इज डूइंग, मीट दिस एआई। अपने सब देखत तानी आज तक और रुआ सबके साथ हम बानी आई नैना। इसका नाम नैना है और ये भोजपुरी में न्यूज बताती है। अच्छी बात है। पीपल आर सेइंग थ्रू एआई ओनली एटलीस्ट से सम ट्रुथ। करते कैमरे पर पकड़े गए थे। उनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। इन्हीं के माध्यम से सच बता दो यार आज तक वालों। मैं नहीं बताऊंगा। एंड वो 15th of August we all were celebrating it। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है प्रधानमंत्री के भाषण में, जो भी हुआ फंबल वंबल ठीक है। तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी, पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट कही मोदी जी ने जो कि मीडिया को डिस्कस करनी चाहिए थी। ऑल न्यूज चैनल्स वर प्रेजिंग इट, यू सॉ इट रियली वेल। प्रधानमंत्री ने बांधनी डिजाइन की जो पगड़ी पहनी उसमें एक दो नहीं बल्कि कई रंग नजर आए। मैं नहीं मानता। There were so many fumbles, trollers were trolling it. मेरे प्यारे परिवारजनों, But that's not important. What he said. और पूरी स्पीच को बहुत अच्छे से समझा जाए तो लोगों ने 3 बातें निकाली कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार, करप्शन के खिलाफ बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। परिवारवाद, डायनेस्टी के खिलाफ बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। अपीसमेंट, तुष्टीकरण के खिलाफ बोला, जो बहुत अच्छी बात है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। किसी मीडिया चैनल ने कोई सवाल नहीं पूछा, ये पिक्चर ही दिखा देते। भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह पूरी तरह नोच लिया, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। No question at all. And instead of that, this Tihadi arrived and he was defaming the entire freedom struggle of India. 100 साल का संघर्ष किया हमने आजादी को प्राप्त करने के लिए, कितने बलिदान दिए, उन सबको ये ऐसे बोल रहा है कि अरे 1942 में तो इतनी कंट्रीज आजाद हो रही थी, ये देखो। वर्ष 1942 में ऑस्ट्रेलिया आजाद हुआ, 1947 में न्यूजीलैंड और भूटान आजाद हुआ, वर्ष 1948 में म्यांमार और आयरलैंड, इजराइल और श्रीलंका वर्ष आजाद हुए, वर्ष 1956 में सूडान। पूरी लेगेसी पे उसने हमला बोल दिया, और वो भी 15 अगस्त के दिन जब हम देश के लिए दिए गए बलिदानों को याद करते। इसलिए तो इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। ऑन 15 अगस्त ही वाज लाइक, ये वो देश थे जहां ना तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ना वहां पर महात्मा गांधी थे, ना ही वहां पर
अहिंसा को लेकर कोई बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। गांधी जी ने किया ही किया है। अब हिपोक्रेसी देखो, मोदी जी भी देखेंगे तो यही कहेंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Few years back he tweeted this. महात्मा गांधी इज अ ग्लोबल आइकॉन क्योंकि इनकी करतूत को एंड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू मेनी पूरे देश ने देखा था। मोर देन 100 कंट्रीज हैव गांधी स्टैच्यूज। जेल भी जा चुके हैं। आई फेल्ट अ सर्ज ऑफ प्राइड व्हेन आई सॉ दिस वन एट द यूनियन स्क्वायर ऑफ न्यूयॉर्क। ये बाहर जाके अपने आप को ऐसे बचाते हैं और कंट्री के अंदर ऐसी फालतू बातें करते हैं और कोई इनको कुछ बोलता भी नहीं है। पर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, ये सवाल है सच्ची। So this is all going on and this bit was going viral of ABP and he said no, I'm not going to delete that. 24 की जंग में कौन भारी पड़ेगा? मोहम्मद तौफीक है बोल रहे हैं पोल डिलीट मत करना, डरना मत। अरे भाई मैं तो परसेंटेज शुरू में ही बता दिया हूं और अभी भी रहेगा, डिलीट नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे और ये जनता जिंदाबाद है। तौसीफ भाई देखते रहना, पक्का डिलीट नहीं करेंगे, पक्का डिलीट नहीं करेंगे। फिर भी हम किसी पार्टी पुटी के साइड नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करेगी, सत्ता में रहने के लिए वो जो हथकंडे अपना सकती है वो करेंगी, पर जर्नलिस्ट को अपना काम करना चाहिए, सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहिए, देश की जनता के लिए सोचना चाहिए, ना कि अपने के बारे में। बिकॉज मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। सो या गाइस, प्लीज प्ले दैट। पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। तो करना